एक सामान्य इंसान समुद्र की गहराई में ज़्यादा से ज़्यादा 800 फीट की गहराई में तैर सकता है। लेकिन उसे इससे ज़्यादा गहराई में जाना हो तो उसे अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखना होगा, क्योंकि समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इंसान के फेफड़े तक फट सकते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि मीलों तक फैले इस नीले समुद्र में क्या होगा, जहाँ इंसान तो क्या किसी मशीन के भी बस की बात नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या है समुद्र के नीचे। जीवन की शुरुआत भी इसी समुद्र से हुई है, जिसका इंसानों ने अभी तक 5% हिस्सा ही पता कर पाए हैं। तो ऐसे में समुद्र के नीचे क्या है ये पता करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। समुद्र को जानने और समझने के लिए वैज्ञानिक समय समय पर शोध करते रहते हैं, जिसके बाद उन्हें समुद्र की सबसे गहरी जगह यानी चैलेंजर डीप को खोजने में कामयाबी मिली। प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप की गहराई 10,000 से 11,022 मीटर यानी 11 किलोमीटर के करीब है, जहां पर सूरज की रोशनी न पहुंचने से काफ़ी अंधेरा रहता है। इस जगह पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि साधारण मशीन यहां तक नहीं पहुंच सकती। क्या छिपा है समुद्र की गहराई में? समुद्र में कई तरह के जीव जंतु और मछलियां रहती हैं। उनमें से एक ब्लू व्हेल है। समुद्र की विशालकाय मछली 300 से 350 मीटर की गहराई में रहती है, लेकिन वह शिकार करने के लिए 500 मीटर तक जा सकती है। इतने गहराई में भी पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, पर ब्लू व्हेल इस प्रेशर को झेल सकती है। इसके नीचे 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बियां जा सकती हैं, जो कई देशों के लिए सुरक्षा और निगरानी करती हैं। लेकिन इसके नीचे पनडुब्बियां भी नहीं जा सकती, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि पनडुब्बियां भी फट सकती हैं। 800 मीटर की गहराई में पहुंचने पर सूरज की रोशनी बेहद कम हो जाती है और उस जगह का तापमान बहुत कम होने लगता है। हालांकि इस गहराई में भी समुद्री जीव जंतु और मछलियां जिंदा रहती हैं, क्योंकि 800 मीटर या उससे नीचे सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। इस तरह के ज्वालामुखी कभी कभी फटते हैं, जिससे पानी का तापमान जलीय जीवों के जिंदा रहने के लिए काफ़ी होता है। इससे नीचे यानी 11,022 मीटर की गहराई तक पहुंचने पर आप खुद को चैलेंजर डीप में पाएंगे, जहां चारों ओर काफ़ी अंधेरा होता है। आज तक मानव और वैज्ञानिक मशीनें समुद्र की इसी गहरी जगह तक जाने में कामयाब हो पाए हैं। चैलेंजर डीप इतना गहरा है कि माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके उसमें डाल दिया जाए तो इसकी चोटी भी गहराई तक नहीं पहुंच पाएगी और 3 किलोमीटर की दूरी पर ही रुक जाएगी। समुद्र के नीचे मौजूद चीज़ों का पता लगाने के लिए हमें धरती के शुरुआती दौर में जाना होगा। समुद्र का निर्माण पृथ्वी की संरचना से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे जानने के लिए पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को जानना होगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जहाँ पर जीव जंतु और पहाड़ होते हैं। अगर पृथ्वी की क्रस्ट सतह को 1 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करेंगे तो वहाँ से तेल और प्राकृतिक खनिज बाहर निकलेंगे। हालांकि लगातार खुदाई और प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते इस्तेमाल से अब इन प्राकृतिक तेलों को खोजने के लिए 1 किलोमीटर के बजाय 2 किलोमीटर तक खुदाई करनी पड़ती है। ये प्राकृतिक तेल समुद्र की गहराई में मरने वाले जीवों के डिकम्पोज बॉडी से तैयार होता है, जो सालों साल तक सड़ता है और आखिरकार प्राकृतिक संसाधन का रूप ले लेता है। हालांकि समुद्र में प्राकृतिक तेल उतना नहीं है जितना कि इंसान उसका यूज कर रहा है। समुद्र के नीचे प्राकृतिक संसाधन का खजाना मौजूद नहीं है, जिसे इंसान अपने ज़रूरत के हिसाब से कभी भी और कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल समुद्र के नीचे सोना चांदी के बजाय बहुत सारा पानी मौजूद है। अब ये पानी कहाँ से आया, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा, जब पृथ्वी अपने निर्माण के शुरुआती दौर में थी। पृथ्वी की संरचना आज से करोड़ों साल पहले तैयार हुई थी। अपने शुरुआती दौर में पृथ्वी एक आग के गोले के समान थी, जो बीतते वक्त के साथ ठंडी होती चली गई। इसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अस्तित्व में आया, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में घूमने वाले उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह धरती की तरफ बढ़ने लगे और टकरा गए, जिसकी वजह से पृथ्वी पर पानी आना शुरू हो गया, जो सालों साल तक पृथ्वी में जमा होता चला गया। धरती पर मौसमी चक्रवात के शुरुआत होने से पृथ्वी पर सालों साल तक बारिश होती रही और यही बरसात समुद्र के नीचे मौजूद उस रहस्यमयी चीज को जन्म देने का कारण बन गई। जब धरती पर सालों साल तक बारिश होती रही तो धरती की ऊपरी सतह क्रस्ट ने उस बारिश के पानी को अपने अंदर सोखना शुरू किया और बचे हुए पानी से नदियां, समुद्र जैसे चीजों का निर्माण हुआ। इसके पहले उल्क के पिंडों और क्षुद्र ग्रहों से धरती पर आने वाले पानी को भी जमीन लगातार सोख रही थी, जिसकी वजह से ये पानी लेयर दर लेयर नीचे चला गया और मेंटल और क्रस्ट के बीच जाकर जमा होने लगा, जिसकी मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज हम लोग हैंडपंप और मशीनों से जो पानी निकालते हैं वही सालों पहले सोखा गया बारिश का पानी ही है।
पानी की आपूर्ति के लिए जमीन को काफी खोदा गया है, जिसकी वजह से क्रस्ट लेयर का पानी लगभग खत्म हो चुका है। वहीं मेंटल लेयर में मौजूद बरसात का पानी इतने नीचे मौजूद है कि उसे पाने के लिए इंसान को समुद्र को पार करना होगा। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि ढेर सारा पानी मौजूद है, जिसे सालों पहले धरती ने बरसात और क्षुद्र ग्रहों से सोख लिया था। किस रूप में मौजूद है समुद्र के नीचे का पानी? ये तो आप समझ ही चुके हैं कि समुद्र के नीचे पानी मौजूद है और ये कहाँ कहाँ से आया होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि समुद्र के नीचे का पानी किस रूप में मौजूद है? दरअसल समुद्र के नीचे मौजूद ये पानी नदियों और झीलों के रूप में जमा है, जो कभी कभी बहते हुए भी पाया गया है। ये सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन प्राकृतिक के रहस्य के आगे आपकी और हमारी सोच कुछ भी नहीं है। कई वैज्ञानिकों के शोध से इस बात का खुलासा हुआ है कि समुद्र के नीचे नदियाँ और झीलें बहती हैं। इस तरह ब्लैक सी में भी 100 फीट के नीचे बहने वाली दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र के नीचे क्या है और उस जगह तक किसी इंसान या मशीन का पहुंच पाना संभव क्यों नहीं है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम पृथ्वी द्वारा संरक्षित जल को बर्बाद करने के बजाय उसका सही इस्तेमाल करें, क्योंकि धरती के पीने के पानी में लगातार कमी आती जा रही है। वैज्ञानिक लगातार समुद्र के नीचे मौजूद पानी तक पहुंचने और उस पर प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह का प्रयोग पृथ्वी के लिए लाभदायक होगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।